जैसे अब हमारे पास जो है यूनिट 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमारे पास आ गया। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास जो है हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी। अब हमने क्या करना है, इसको ग्राफ की फॉर्म में जो है हमें रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है, क्योंकि हमें वो कहा है, मैंने सवाल ड्रॉ द फिगर्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, ड्रॉ द फिगर्स हमने इसमें करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे आपने या किसी भी ब्लैंक पेपर पे आपने फिगर्स ड्रॉ कर दिए विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये जो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनकी मदद से आपने फिगर बनानी है। फिगर आप किस तरह बनाएंगे, यहाँ ये लेफ्ट वाले एक्स कोऑर्डिनेट्स और राइट वाले वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ को हमने बना लिया। ये वाला हमारे क्या होता है, ये चीज़ ये हमारी होती है वाई एक्सिस। ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस। ये भी हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस। ये हमारा क्या होता है वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो है हमारा क्या होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये हमारा क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है और ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। अब सबसे पहले जो है हम देखेंगे हमें कोऑर्डिनेट्स कहाँ तक दिए हुए हैं, 7 तक दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से हर जगह 7 तक खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इधर भी माइनस में आएंगे क्योंकि नेगेटिव साइड है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। इधर भी हम माइनस से खींच देंगे, -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5 -6 एंड -7। इधर भी हम खींच देंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हमने कोऑर्डिनेट्स खींच लिए। अब यहाँ पर जो ओरिजिन होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 0। ये हमारा क्या है ओरिजिन, यानी एक्स और वाई की इनिशियल स्टेट हमारे को हम क्या कहते हैं ओरिजिन। इसकी वैल्यू होती है 0। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू को हम क्या कहते हैं 0, जो ओरिजिन पे होती है। तो ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है हमारी 0। यहाँ पर हमें ए का पॉइंट दिया हुआ है। ए के पॉइंट में हमें क्या कहा हुआ है 7 और 2, यानी एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 2। क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है इसीलिए हम वाई एक्सिस पे देखेंगे। तो एक्स एक्सिस पे 7 हमारे पास ये है और यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या है 2। 7 की सीन में हम 2 को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है एक पॉइंट हमारे पास बन जाएगा, जो हमारा पॉइंट है यहाँ पर A7 और 2। ये हमारा पॉइंट बना, क्योंकि 7 हमारे पास एक्स एक्सिस था और 2 हमारे पास वाई एक्सिस था, इसीलिए 7 की सीट में 2 को देखा हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बन गई। अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास B-6 -3। तो B-6 एक्स एक्सिस में -6 हमारे पास ये रहा। -6 की सीट में यहाँ पर हम -3 को देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारे पास क्या था -6 और वाई एक्सिस हमारे पास क्या था -3। तो यहाँ पर हमने देखा तो -6 एंड -3 का हमारे पास पॉइंट ये बना। अब लास्ट पॉइंट सी, उसमें एक्स एक्सिस 5 एंड वाई एक्सिस 3। सी में जो है एक्स एक्सिस हमारे पास 5 है, 5 ये रहा, और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है 3। 5 के सीन में हम 3 को देखेंगे, यहाँ पर जो है हमारा सी का पॉइंट बने, जो हमारा क्या है 5 और 3। अब हम यहाँ से इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। पॉइंट तो हमारे बन गए, अब पॉइंट को अपने आपस में जोड़ना भी है। अब यहाँ पर हम पॉइंट को जोड़ लेंगे, ये 2 पॉइंट बने थे हमारे, और यहाँ से ला के हमने इन पॉइंट को भी जोड़ा, और यहाँ से ला के इस पॉइंट को भी यहाँ पर जोड़ा इस पॉइंट से। तो ये हमारी क्या बन गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपने ग्राफ शीट पे बनानी है, स्केल से आप बना सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। ओरिजिन की वैल्यू आपकी हमेशा 0 होती है। पॉइंट्स बनाए, जो पॉइंट्स उनको आपस में हमने कनेक्ट कर दिए, यानी जोड़ दिया आपस में। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी तुम कैसे हैं। अब जो है हमें यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट में हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, और इन कोऑर्डिनेट्स के थ्रू जो है हमने ग्राफ बनाना है किसी ब्लैंक पेपर पे या किसी ग्राफ शीट पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है
एक्स एक्सिस, ये हमारी क्या होती है वाई एक्सिस, ये भी हमारी वाई एक्सिस होती है, और ये हमारी क्या होती है एक्स एक्सिस। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर जो है अब हम देखेंगे कितनी लेंथ हमें दी हुई है। 8 तक हमारी लेंथ जा रही है, तो 8 तक हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसी तरह यहाँ पर भी -1 -2 -6 -4 -5 -6 -7 एंड -8। इस तरह यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 एंड यहाँ पर जो है -8 को भी इसको काट देते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं -8, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो है ऊपर भी हम अब लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 तक हम इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर 8 तक है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमारे पास आ गया पहला पॉइंट 0 -7, यानी एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -7। एक्स एक्सिस पे 0 ओरिजिन होता है और -7 यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट यहाँ पर बनेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, बी की 3 और -2, यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे -2। एक्स एक्सिस पे 3 और एक्स एक्सिस की 3 की सीट पे वाई एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे -2 आ रहा है, 3 की सीट पे -2 हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास आया है 3 पे -2। उसके बाद जो है हमारे पास सी पे 4 0, यानी एक्स एक्सिस से 4 और वाई एक्सिस पे 0। तो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस ओरिजिन पे है, एक्स एक्सिस की 4 है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास सी का पॉइंट बनेगा। इसके बाद डी का पॉइंट एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 6, एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या है 6, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा यहाँ, ठीक है। एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 6, इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा। इसके बाद जो है लास्ट पॉइंट हमारे पास है ई, एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 8, एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 8, इसको इसी सीन में बनाया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है पॉइंट 1, ठीक है। अब इन पॉइंट जो है हमने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ऊपर से ड्रॉ की, ये स्ट्रेट आती है बिल्कुल लाइन, ये अभी हमने मैनुअली ड्रॉ की थी, इसीलिए जो है यहाँ पर जो है हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी पेढ़ी आई। वैसे आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी। तो ये जो 4 हमारे पॉइंट्स से इनको हमने आपस में जोड़ा, ठीक है, जो 4 कोऑर्डिनेट्स है इनको आपस में जोड़ के हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। तो ये था एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम, कैसे हैं। अब जो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसके अंदर जो है हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर गिवन है, किसी ग्राफ पेपर पे या किसी ब्लैंक पेपर पे आपने जो है ग्राफ क्रिएट करना, वही पहले 2 पार्ट जैसे ही है बिल्कुल। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर ये होते हैं हमारे वाई एक्सिस, जहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ये होते हैं हमारे एक्स एक्सिस, ये होते हैं हमारे वाई एक्सिस, और ये होते हैं हमारे एक्स एक्स। यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस आते हैं, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस आते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस आते हैं, यानी वाई की पॉजिटिव वैल्यू, और यहाँ पर वाई की नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास आती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे कहाँ तक कोऑर्डिनेट्स की लेंथ जा रही है, 4 तक जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी 4 है, इसीलिए यहाँ तक जो है हमने 4 तक ही लिखेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी -1 -2 -3 एंड माइनस, यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर भी हम लिख देंगे -1 -2 -3 एंड -4। अब वो यहाँ पर हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए, इन कोऑर्डिनेट्स को जो है हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना है हमने अपने ग्राफ के अंदर, यानी हमने क्या कोऑर्डिनेट्स को क्रिएट करना है, और इस कोऑर्डिनेट्स को आपस में कनेक्ट करके जो है हमने एक शेप बनानी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारे पास पहला कोऑर्डिनेट है A40। A40 में हमारे पास क्या है, एक्स की एक्सिस की वैल्यू क्या है 4 और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। एक्स एक्सिस की 4 और वाई एक्सिस की 0,
तो हमारे पास ए का पॉइंट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर हमारे पास ए का पॉइंट बनेगा 4 और 0, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 है और वाई एक्सिस की 0। ओरिजिन पे हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, क्योंकि ओरिजिन 0 को कहते हैं, क्योंकि वाई जो है 0 पे है और एक्स एक्सिस 4 पे है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट बनेगा। बी किस पे है, बी का एक्स एक्सिस 0 पे है और वाई एक्सिस 4 पे है। बी का एक्स एक्सिस 0 पे और वाई एक्सिस 4 पे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास बी का पॉइंट बनेगा। तो बी 0 4 हमारे पास ये पॉइंट बना। अब यहाँ पर सी का पॉइंट कहाँ पर बन रहा है, सी का पॉइंट है -4 0, यानी एक्स एक्सिस क्या है -4 पे और वाई एक्सिस क्या है हमारे पास 0 पे। एक्स एक्सिस -4 पे और वाई एक्सिस क्या है 0 पे, तो वाई एक्सिस जो है हमारा ओरिजिन पे रहेगा और एक्स एक्सिस क्या है हमारा -4 पे। तो यहाँ पर जो है हमारा किसका पॉइंट बनेगा, यहाँ पर हमारा बनेगा सी का पॉइंट। ठीक है, सी का पॉइंट यहाँ पर हमारा बनेगा -4 0 यहाँ। इसके बाद जो है हमारा डी आ गया। डी का पॉइंट क्या है हमारे पास 0 और -4। डी में हमारे पास 0 और -4 पॉइंट है, तो डी का एक्स एक्सिस क्या है 0, एक्स एक्सिस पे 0 यानी ओरिजिन पे है, और वाई एक्सिस क्या है -4। तो यहाँ पर जो है हमारा किसका पॉइंट बनेगा, यहाँ पर हमारा डी का पॉइंट बनेगा 0 और -4। अभी हमारे पास 4 पॉइंट्स हमारे पास बन गए, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, और इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। इनको आपस में कनेक्ट क्यों करेंगे, ये यहाँ से यूँ कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से यूँ जोड़ा, यूँ जोड़ेंगे यूँ, ठीक है, और यहाँ से यूँ जोड़ेंगे, तो हमारे ग्राफ की कुछ ये शेप बन जाएगी पॉइंट्स जोड़ने के बाद। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट को भी जोड़ा हमने, ठीक है, ये चारों पॉइंट्स को जो है हमने आपस में जोड़ दिया, तो हमारे ग्राफ की कुछ ये शेप बनती है। तो ये है हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया, जिसमें उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए और कहा इसकी मदद से आप एक ग्राफ बनाओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि ग्राफ बना लेते हैं, यानी ग्राफ के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या आता है, वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आता है, एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस की यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस की हमारी नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस की हमारी क्या आती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पर वाई एक्सिस की हमारी आती हैं पॉजिटिव वैल्यूज। अब यहाँ पर हमें लेंथ कहाँ तक देंगे, यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 10 है, इसीलिए हम 10 तक लेके जाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 तक हम लेंगे, इसी तरह और जगह पे 10 तक ले जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। यहाँ तक हम ले गए। इसी तरह यहाँ पर भी हम ले जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ठीक है, इधर भी हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो है हमने कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जो है हमने लिखी 10। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है ए की 10 की 6, यानी एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है 10 है और वाई एक्सिस पे क्या है 6। अब 10 ये रहा, 10 की सीध में हम यहाँ पर अब हम 6 को देखेंगे। तो 10 की सीध में अब हमने यहाँ पर 6 को देखा, तो हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट बना, क्योंकि 10 की 6 में की सीध में हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। अब बी का पॉइंट हमारे पास कहाँ पे बन रहा है, बी का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन रहा है -10 और 6, यानी -10 एक्स एक्सिस में -10 ये रहा और वाई एक्सिस में 6 हमारे पास ये रहा। -10 की सीध में हम 6 को देखेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारे पास बनेगा बी का पॉइंट। सी की -10 की -6, यानी -10 की -6, एक्स एक्सिस पे -10 और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या बन रहा है -6। -10 की सीध में -6 को देखेंगे, तो हमारे पास ये पॉइंट बनेगा, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। उसके बाद जो है हमारे पास डी पे 10 की -6, यानी एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे क्या -6, एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे हमारे पास -6,
तो हमारे पास जो है यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारे पास बनेगा। अब इन पॉइंट्स को आपस में जो है हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जो है आप स्केल की मदद से जोड़ना, हम तो अभी जो है वैसे ही स्केल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इसी तरह जोड़ रहे हैं। तो कुछ आपका इस तरह की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है ग्राफ की आपके बनने के बाद। इसको आपने स्केल से कनेक्ट कर दिया, 4 पॉइंट्स हमारे पास बने, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो किस तरह बने, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारी हुई 9.1 कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।